तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात कर रहे हैं नव वर्ष की, बात कर रहे हैं 2026 की। कैसा रहने वाला है, संक्षेप में लेकिन सार गर्भित तरीके से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये क्या क्या सौगात लेकर के आया है। साथियों, अभी तक यदि आपने अपनी राशि से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर के आप जरूर देखें। तो साथियों, ये रही वर्ष के आरंभ की जन्म पत्रिका। ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति रहेगी, कुछ फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस साल एक एवरेज स्वास्थ्य आपका रहेगा। किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी होने का यहाँ पर कोई भी अंदेशा नहीं है। हल्की फुल्की कोई मौसमी बीमारी होगी भी तो उससे आप लड़ करके और उभर के जरूर आ जाएंगे। लेकिन छठे भाव में राहु का जो होना है वो कहीं ना कहीं आपको बुरी संगत दे सकता है, और बुरी संगत की वजह से यदि नशे की गिरफ्त में व्यक्ति आ जाता है या फिर नेगेटिव इमोशन जैसे कि क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव, उस स्थितियों में यदि आप अपने आप को संभालने में सफल रहे तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का जो पलड़ा है वो इस वर्ष आपका ठीक रहने वाला है। साथियों, बात करते हैं व्यवसाय की। जो बिजनेस में है पहले से, वो अपने बिजनेस का विस्तार अवश्य कर लेंगे। सरकारी या प्राइवेट जिस प्रकार का भी आपकी जो नौकरी है उसमें प्रमोशन यदि लंबे समय से लंबित है तो 2026 में आपको ये खुशखबरी भी जरूर मिल जाएगी, खासतौर पर 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में, जबकि गुरु जो है वो आपके फेवर में रहेंगे और उच्च राशि के यहाँ पर आय स्थान में हुए। खासतौर पर जो नौकरी पेशा है वो अपने अधिकारियों को, अपने कलीग को, सबको साथ में लेकर के सबको प्रसन्न करके चलेंगे तो इसका उनको फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि जो बिजनेसमैन है उनको किसी प्रकार के टैक्स का विवाद इस वर्ष उसका सामना जरूर करना पड़ सकता है। यदि पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके लिए इस वर्ष फायदेमंद रहेगा। नई पार्टनरशिप का योग भी इस वर्ष निर्मित हो रहा है। साथियों, बात परिवार की करते हैं। पति पत्नी के बीच का जो विवाद है, यदि आप मुखर हो गए हैं तो थोड़ा सा वो विवाद जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन उसको आप तुरंत ही संभाल अवश्य ही लीजिएगा। किसी बड़े विवाद तक ले जाने से कोई उसमें हासिल नहीं होने वाला है। साथियों, परिवार में आपको खासतौर पर संतान जो पक्ष है उससे थोड़ा सा चिंतित होना पड़ सकता है। उनकी कुछ हरकतें, उनका व्यवहार, उनके कुछ उठाए गए जीवन को लेकर के जो कदम है वो आपको चिंता में डाल सकते हैं। विवाह की बात को लेकर के कहीं कहा सुनी जो है वो हो सकती है। हालांकि समाज में, सोसाइटी में, संस्थाओं में आपके लिए कार्य करने का मौका और सम्मान का मौका ये वर्ष लेकर के आएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य भी जरूर होगा, लेकिन रिश्तेदारों से, खासतौर पर जो अवसरवादी रिश्तेदार हैं, उनसे आपको सावधान रहने की इस वर्ष आवश्यकता है। साथियों, ऐसे विद्यार्थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस वर्ष अपनी योग्यता का लोहा मनवा करके ही दम लेंगे, अर्थात वो इस बार सफलता अवश्य ही हासिल कर लेंगे। खासतौर पर जब गुरु उनके फेवर में आएगा 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में, किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दूसरे शब्दों में कहें तो एक जो नौकरी है और जो आपका ड्रीम जॉब है वो आपका इंतजार अवश्य कर रहा है। तो साथियों, ये था 2026 का संक्षिप्त राशिफल कन्या राशि को लेकर के। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। कन्या राशि के लिए वर्ष भर ये उत्तम रहेगा कि वो बुध वार का जो व्रत है वो अवश्य रखें, और साथ ही ओम गंग गणपते नमः इसका जाप अवश्य नियमित रूप से करें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। यदि आप निःशुल्क मार्गदर्शन के हमारे विशेष कार्यक्रम जो कि प्रति शनिवार को दोपहर में प्रसारित होता है लाइव माध्यम से, उसमें यदि शामिल कराना चाहते हैं अपने कमेंट को, तो इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ,
समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा